नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारी अंदर की दुनिया, मतलब हमारी विचार, हमारी भावनाएं, ये सब हमारी बाहरी असलियत को कैसे बनाते हैं? आज हम इसी गहरे राज को समझने वाले हैं कि कैसे हमारा मन सच में हमारी पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार करता है। अच्छा, चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब सपने देखते हैं, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, पर कुछ सपने वो बस सपने ही रह जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारी मेहनत या किस्मत में नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा है। और वो जवाब छिपा है हमारे मन के काम करने के तरीके में। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारा मन एक प्रिंटिंग मशीन है। हाँ, एक छपाई मशीन। एक ऐसी मशीन जो 24 घंटे बिना एक पल रुके काम कर रही है। अब इस मशीन की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये बहुत सीधी सादी है। इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें कौन सी स्याही डाली जा रही है, अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बस उस चीज को छाप देती है जिसे बार बार लगातार इसके अंदर डाला जाता है। कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो चीज जिंदगी में बार बार सामने आने लगती है? बस यही वो छपाई मशीन है जो अपना काम कर रही है। और देखिए ये कनेक्शन कितना सीधा है। अगर मन में डर, शक या कमी के विचार लगातार छप रहे हैं तो जिंदगी में असफलता, रुकावटें और गरीबी ही तो हकीकत बनकर सामने आएंगी। लेकिन अगर विश्वास और सफलता के विचारों की छपाई शुरू हो जाए तो हकीकत भी ठीक वैसी ही बनने लगती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, असली सवाल तो ये है कि हम अपने मन में क्या छाप रहे हैं। तो ये तो समझ आ गया कि हमारे मन में एक छपाई मशीन है, पर सवाल ये है कि ये काम करती कैसे है? कैसे एक छोटा सा विचार हमारी हकीकत बन जाता है? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है एक विचार से। जब वो विचार बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार, हमारी आदतों में ढलने लगता है। और फिर यही आदतें मिलकर हमारे भविष्य को, हमारी किस्मत को बना देती हैं। हमारी किस्मत कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो हमारे मन के अंदर ही पैदा होती है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है जो समझनी होगी। हमारा मन न या नहीं जैसे नेगेटिव शब्दों को प्रोसेस ही नहीं करता। मतलब अगर कोई खुद से बार बार कहे मुझे फेल नहीं होना है, तो मन का सारा ध्यान फेल शब्द पर ही अटक जाता है। इसीलिए मन को वो बताना जरूरी है जो हम चाहते हैं, न कि वो जो हम नहीं चाहते। साइकिल का ये उदाहरण कितना बढ़िया है ना? जब तक बच्चे के मन में गिरने की तस्वीर छपी हुई है, वो बार बार गिरता है। लेकिन जिस पल वो अपने मन में एक नई, साफ तस्वीर बना लेता है, मैं चला सकता हूँ, डर जैसे भाप बनके उड़ जाता है और बैलेंस अपने आप आ जाता है। हर सफलता की यही कहानी है। तस्वीर पहले मन में बनती है, फिर बाहर हकीकत में उतरती है। तो अब सबसे बड़ा और सबसे काम का सवाल कि हम डर और शक की इन पुरानी तस्वीरों को मिटाकर नई और शक्तिशाली तस्वीरें अपने मन में कैसे बना सकते हैं? इसका कोई तरीका भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। मन को बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। धुंधले सपने काम नहीं करते। दूसरी है भावना, यानी इमोशन। उस तस्वीर को सिर्फ सोचना नहीं है, उसे ऐसे महसूस करना है जैसे वो अभी इसी पल सच हो। भावनाएं तो इस छपाई मशीन की असली स्याही है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है दोहराओ, यानी रेपिटेशन। उस नई तस्वीर को रोज लगातार दोहराना जब तक कि वो पुरानी तस्वीर पर पूरी तरह से हावी ना हो जाए। इसे करने के कुछ आसान तरीके ये हैं। अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाइए। उसे सिर्फ देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। इस प्रैक्टिस को हर दिन दोहराइए, खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले, क्योंकि उन पलों में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और साथ में मैं सक्षम हूं या मैं शांत हूं जैसे छोटे छोटे शक्तिशाली वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रुकिए, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब बदल गया। इसमें वक्त लगता है, सब्र लगता है और लगातार कोशिश लगती है। ये बात कितनी गहरी है। मन एक दिन में नहीं बदलता, ये एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक एक बूंद लगातार एक ही जगह गिरकर पत्थर को भी काट देती है। असली ताकत एक दिन की जोरदार कोशिश में नहीं, बल्कि लगातार, बिना रुके, हर दिन थोड़ा थोड़ा करने में है।
जब आप नई तस्वीरें बनाना शुरू करेंगे ना, तो पुरानी आदतें, पुराने डर और शक वो सब विरोध करेंगे। मन को बदलाव पसंद नहीं है, वो बहाने बनाएगा, आपका ध्यान भटकाएगा। यही वो पल है जब आपको टिके रहना है। अगर आप इस शुरुआती विरोध को पार कर गए, तो मन धीरे धीरे नई दिशा को अपनाने लगेगा। और जब मन इस नई दिशा को अपना लेता है, तभी कमाल का बदलाव आता है। जो मन पहले एक दुश्मन जैसा लगता था, अब वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है। जब मन दुश्मन बनकर काम करता है, तो जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा होता है और क्या करना है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन जब वही मन दोस्त बन जाता है, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और जिंदगी में क्लैरिटी बढ़ जाती है। इंसान वही रहता है, बस अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि जब आपके मन की दिशा बदलती है, तो आपकी अंदर की एनर्जी बदल जाती है। और जब आपकी एनर्जी बदलती है, तो बाहरी दुनिया आपके लिए अपना रवैया बदलने लगती है। सही मौके आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, हालात आपके पक्ष में होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस ऊर्जा का नियम है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक लाइन। जो कुछ भी हमारे दिमाग में गहराई से छप जाता है, वो एक न एक दिन हमारी किस्मत, हमारी हकीकत बनकर हमारे सामने आ ही जाता है। तो आज से अपने मन में सिर्फ वही छापना शुरू कीजिए जो आप सच में बनना चाहते हैं।